का वास्ते सुख लेवे का सोए सुख लेवे हक का सोए आशिकाए कांगे अटके प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए सुंदर साथ जी। आशिके के अंगे अटके आप मानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सागरों के अंतर्गत धामधनी के अंगों का सुख बता रहे हैं कि किस प्रकार से धामधनी के अंगों में क्या सुख है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप इस पर विचार करो कि इस संसार के जो अंग हैं और परम धाम के जो अंग हैं उनमें बड़ा अंतर है। परम धाम के अंगों को, परम धाम की भूमि को, परम धाम के वातावरण को, परम धाम के संस्कारों को, वहां के बारे में जानना है तो आपको क्या चाहिए? हक की, इल्म की, बातूनी बातें चाहिए। क्योंकि परम धाम को देखना है, धनी के अंगों को देखना है तो आप कैसे देखोगे? हक के इल्म से देखोगे। क्योंकि वाणी कहती है इत आंखें चाहिए हक इल्म की, तो देखिए नैना बातून और नैना बातून खुले हक इल्म में, ये सहूर है मोमिन। तो ये वाणी क्या करेगी? आपको वो सहूर देगी, वो चिंतन देगी कि परम धाम में रूहें जो है वो हक की क्या है? अंगों की आशिक है। राज्य क्या है? उनके मासूक है। तो रूहें क्या करती है? आशिक रूह अपने हक के अंगों को कभी नहीं छोड़ती। वो रात और दिन क्या चाहती है? राज्य के अंगों का सुख चाहती है। तो इस संसार के और उस संसार में बड़ा अंतर है, क्योंकि वहां का एक अंग धनी का क्या है? उसमें पूर्णता है, उसमें कोई कमी नहीं है। हर एक अंग में धनी के हर रंग है, हर रंग, हर प्रकार का सुख राज्य के एक एक अंगों में वसा है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो क्या है? पूर्ण सुख देने वाले हैं। जैसे संसार में क्या चाहता आदमी कि हमें ये अंग का सुख मिले, ये अंग का, वहां पर सुख ऊपर और नीचे नहीं है। हर अंग में धनी के बराबर सुख मिलता है। तो अगर रूह धनी की नासिका में लगती है तो धनी की नासिका को देखो तो लाल मोती उसमें लटक रहा है। उसकी शोभा में लग गई तो क्या देखती है? वो जो लाल मोती लटक रहा है। जब धनी का क्या है? जब धनी अपने सिर को हिलाते हैं तो लाल मोती क्या कर रहा है? अधरों पर रसपान करता है। उसमें सुंदर जो है लाल अधरों पर डोल करके सफेद मोती अमीरस पी करके लाल होता है। ऐसे धनी के गालों को देखो, उज्जवल लाल गाल धनी के, जिस पर कर्णफूलों की क्या हो रही है? छाया क्या कर रही है? नूर की जैसी छाया कर्णफूल की राज्य के गालों में सुंदर झाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जो कर्णफूल है वो गालों में हो। उनके दांतों की शोभा, दंत की शोभा देखो, लाल दंत, उज्जवल दंत लिए हैं, अधूर है, नैन है, नैन तिरछे है, अनियारे है। जब वो नैन धनी किसी रूह को
घुमा करके मार देते हैं तो सहज ही रूह को अपने पास खींच लेते हैं। तो वर्णन कर रहे हैं सागर के अंतर्गत कि हे सुंदर साथ जी, परम धाम के अंतर्गत कोई अंग छोटा बड़ा नहीं है। अगर रूह धनी के एक अंग में लग जाती है तो दूसरे अंग में वो निकल ही नहीं पाती है। तिनको यह कारण, तिनका यही कारण है, क्योंकि राज्य के अगर बाजू बंद को देखो, भुजाओं को देखो जो बाजू बंद आए, राज्य के हस्त कमल को देखो, उनकी पतली मिही उंगलियों को देखो, जब धनी अपनी मुट्ठी को खोलते हैं और बंद करते हैं, हाय हाय, ये आशिक रूह धनी के हस्त कमल पर कुर्बान हो जाती है, वो निकल ही नहीं पाती है। और उसकी जलता, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा धनी के वो क्या करती है, उन अंगों से प्राप्त करती है, क्योंकि वहां पर हर एक अंग में पूर्ण सुख है, और पूर्ण सुख है, पूर्ण रंग है, पूर्ण विलास है। और इस प्रकार से वो उसमें से ये इसका कारण है कि क्यों नहीं निकल पाती, क्योंकि अपन तो देखते हैं संसार की बुद्धि अलग है और परम धाम की बुद्धि अलग है। हक रूहों की खिलवत जित है असल इशक, बातून बका अर्श का बीच ना आवे फना अकल। झूठी बुद्धि से, ख्वाब बुद्धि से एक बात सुंदर साथ जी आपके समझ में नहीं जाएगी। इसको चाहिए, इसको देखना है तो क्या चाहना पड़ेगा, तारतम की नजर चाहनी पड़ेगी, समझ चाहनी पड़ेगी, तो तारतम की समझ चाहनी पड़ेगी। ये मजलिस जो चल रही है, तो ये आप विचार करो, सुनने बस से काम नहीं बनना पाला है, आपको इसकी समझ लेनी पड़ेगी, तारतम वाणी पढ़नी पड़ेगी, मनन करना पड़ेगा, सागरों में जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के परम धाम के जो धनी के अंग है वो सारे गुणों से, गुण का सागर है धनी, मेहर का सागर है धनी, निस्बत का सागर है धनी, हमारे प्राण आधार है धनी, सुख का सागर धनी है। एक एक अंग में अनेक अनेक गुण है, अनेक अनेक रंग है, अनेक अनेक शोभाएं हैं, अनेक अनेक आनंद है, भरे हुए आनंद के पूर्णानंद जिनका नाम है। धनी का नाम ही क्या है, पूर्णानंद है, जिसमें आनंद क्या है, पूर्ण है, भरा हुआ है। चाहे उनके एक नख अंग को देखो तो उसमें भी पूर्ण आनंद है। ये इसका बातूनी कारण है, इसलिए इसे संसार बुद्धि से नहीं समझ सकते। यहां तो समझना है तो हक के इल्म से ही इस बात को समझेंगे। और वो जो आशिक रूह है वो क्या करेगी, धनी के एक अंग से ही सारे सुखों को लेगी। दो अंग मासुक के, आगे ना, दो अंग मासुक कौन है, राज्य महाराज। आशिक रूहें किसकी है, रूहें है आशिक। क्या करती है, वो अपने मासूक के अंग पर कुर्बान है। वाणी कहती है आशिक कहिए तिनको। आशिक की परिभाषा कौन बताएगी, वाणी बताएगी। क्या है परिभाषा आशिक की, कि आशिक कहिए तिनको जो हक पर हो गए कुर्बान, जो राज्य पर क्या है, कुर्बान है। तो कुर्बान कौन है, ये आशिक रूह धाम धनी के एक एक अंग पर कुर्बान है। वो दो नहीं देखती, दो क्या देखेगी, उसको तो एक ही अंग से जब सुख निकलता है तो उसमें गलित गांठ हो जाती है, डूब जाती है, वो एक अंग को छोड़ना नहीं चाहती है। धनी के चरण अंगों को देखो, चरणों में राज्य की मेहर है। वो क्या है, राज्य के चरण को रूहें अपने हृदय में रखती है, क्योंकि वो क्या है, राज्य के चरण की आशिक है। और ये चरण भी राज्य के क्या है, रूहों के दिल के आशिक है। अब ये चरण राज्य के अगर दुनिया में कहीं चाहिए, ढूंढने मिले तो कहीं नहीं है। अगर राज्य के चरणों को चाहिए ना, कहां मिलेंगे, विचार करो।
चिंतन करो, सोचो, मनन करो, वाणी पर विचार करो कि जो चरण राज्य के चाहिए दुनिया में तो कहा है, केवल मोमनों के दिल में है। कहा है? मोमनों के दिल में मिलेगी और दुनिया में, क्योंकि एक बात खूबी और एक विशेषता है कि दास जी का चरण रूहों के दिल के आशिक है, राज जी के चरण रूहों के दिल के आशिक है और रूहों के दिल राज जी के चरण का आशिक है। न वो दिल से कभी रूहें राज जी के चरणों को छोड़ती है, न राज जी के चरण कहीं दूसरी जगह रूहों के दिल के अलावा कहीं दूसरी जगह आपको मिलने वाले नहीं है। ये विशेषता देखो, ये मरातबा देखो। सुंदर साथ जी बाये बारीक बातें अरस की, ये बारीक बातें हैं, कहां की है ये? अरस की। बारीक जानते ना बेटा, बहुत बारीक बातें हैं, कहते नहीं है, तो ये घर की बातें, बारीक बातें अरस की। सो जाने मोमिन दिल अरस, वो कौन जानेंगी? जो मोमिन है जिनका दिल अरस है। कौन जानेंगी? जो मोमिन है जिनका दिल अरस है, वही ये बारीक बातें जानेंगी। ये सुख जिन रूहों लिया, कितनी बढ़िया बात खोल रही वाणी। ये सुख मतलब इन चरणों का, राज्य के नैनों का, राज्य की नासिका का, राज्य के उज्जवल गलस्त का, जिन दत्त लाल का, जिन श्रवण का, जुवारस का, हृदय का, बाजूबंद का, पीली का, पांचे का, जिन रस ए रस जिन रूहों लिया, मतलब जिनने जिसको देखा है, ये सुख जिनने परम धाम में लिया है, सोई है अरस परस। सबको लज्जत नहीं आएगी, ये किनको आएगी? जो रूहें हैं जिनके अंदर ये सुख है, जिनने ये धनी के अंगों का सुख लिया है, उसको इसकी क्या आएगी? लज्जत आएगी। क्योंकि हम संसार में क्यों है, क्यों राज्य ने भेजा है? यही राज्य ने बताने के लिए, क्योंकि परम धाम में ये बातें हम नहीं जानते थे। परम धाम में हम क्या नहीं जानते थे? ये बातूनी बातें नहीं जानते थे। राज्य ने खेल में दिखाया, बिठाया। ये इलम अंदर यूं कहते हैं, ये इलम अंदर मतलब जानते ना, सार। जैसे दही को मथो और मथ करके क्या निकलता? मक्खन निकलता नहीं निकलता, बाकी मठा छाछ फेंक देते ना, कोई काम का तो नहीं रहता है। तो जैसे वाणी का सार कहते हैं कि इलम अंदर यूं कहते हैं, ये जो निस्बत देखत दुख, ये राज्य ने हमको निस्बत से दुख दिखाया है। इन दुख में हक दिल के है, इन दुख में बका अर्श के है हक दिल के कई सुख है। क्या है? राज्य के दिल के सुख दिए राज्य ने, इसलिए कहते हैं। ये वाणी क्या कहती है? आए लैल के खेल में लेने अरस लज्जत, सुख साचे झूठे खेल में ये लेने को है बखत। ये समय क्या है सुंदर साहब? कहां लगे हो? क्या करना है? ये समय का है राज्य के अंगों का सुख लेने का समय है। इन दुख रूपी जिमी में दुख न काहू देखत है, बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवत है। सुख में तो सुखदायक है, परम धाम में तो सुख ही सुख था, पर स्वाद न आवत ऊपर। तो स्वाद कहां दिया? यहां दिया। क्यों आए हम खेल में? लोग कहते माया देखने आए, माया देखने आए। अरे माया नहीं देखने आए, माया दिखाई, क्योंकि दुख नहीं दिखाते तो सुख हम जानते नहीं। तो राजी ने दुख दिखाया कि देखो ये आए दुख, अब दुख दिखा दिया। दुख अपन समझ गए, रोते हैं रात दिन दुख में। लड़का बच्चा, माँ पिता, परिवार, दुनिया, ये सब दज्जाल का लश्कर है। वाणी कहती है मात पिता, स्त्री भरतार, भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार, ये संबंध जान के रची और माया में मगन होके पची। तो ये समय काय का है? धनी के अंगों का सुख लेना है। तो कहती है वाणी कि धनी के दो अंग को देखो तो जो आशिक रूह है वो दो नहीं देखेगी, वो तो एक ही अंग में क्या हो जाएगी? गलत गात हो जाएगी, एक ही अंग में डूब जाएगी, उसी में ही रल जाएगी। कि न छोड़ लेवे कि
कह दिया किन छोड़े लेवे किन। वो अगर दो अंग देखती है तो एक अंग को, अगर राज्य के वो अधूर को देख रही है तो नासिका को देख रही है, या गाल को देख रही है, या चरण कमल को देख रही है, तो वो उसको एक चरण कमल अगर उसने पकड़ लिए तो वो चरण कमल छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उसको चरण कमल में ही अपने पिया के सारा आनंद मिल रहा है, क्योंकि उन चरणों में वो मेहर पा रही है अपनी, उन चरणों में वो निस्बत पा रही है अपनी, अपना सुहाग पा रही है उन चरणों में। तो ये दो अंग वहां पर नहीं है, एक ही अंग से सुंदर साथ वो आशिक रूह उसमें गलित होती है। नूर बिना कोई ना देखा, क्या कह दिया, बोलो श्री प्राणनाथ। नूर बिना अंग कोई ना देखिया। कोई भी अंग हो, चाहे चरण कमल हो, चाहे हस्त कमल हो, चाहे हृदय हो, चाहे दिल हो, चाहे नासिका हो, चाहे खुशबिंदा हो, चाहे वो लाल अधूर हो, कर्ण फूल हो, कान हो, श्रवण अंग का सुख हो, जुबा का सुख हो, वो तो उसमें क्या है, सब में राज्य का नूर देखते हैं। तो नूर क्या है? नूर लोग क्या कहते हैं, नूर की परिभाषा क्या है? नूर क्या कहते हैं? ये वाणी कहती है लोग जाने जो और है, ये भी कागज तिन रीत। लोग जानते हैं जैसे वेद, कुरान, ईसा, बाइबल, जो भी चीजें हैं लोग जानते हैं जैसे और वेद शास्त्र है, ऐसे ही तो ये वाणी है। अपन तो ये कहते ना यार, यही तो मानते ना, और से तुलना करते हैं, वेद से, शास्त्र से, कुरान से, भागवत से। पर वाणी क्या कहती है? लोग जाने जो और है, ये भी कागज तिन रीत, पर दिल के अंधे क्या जानही, ये कागज शब्दातीत। ये दिल के अंधे जीव सृष्टि क्या जानेंगे जो उसको वाणी को काय के बराबर तोलते हैं। दिल के अंधे क्या जानही, ये कागज शब्दातीत। और वाणी खुद खोलती है, ये कागज नहीं फरेब का। क्या कितनी बड़ी बात बताती है, ये कागज नहीं फरेब का, और कागज सब छल। दुनिया में जितने भी और ग्रंथ है सब काय के हैं, माया के हैं। तो ये वाणी को समझो, वाणी को पहचानो सुंदर साथ। ये अपने घर की वाणी है, निज बुद्धि आई है, असराफील फरिश्ता को धनी, आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ अपने साथ कहा ले गए, उसको रंग महल में ले गए, क्योंकि ये वाणी लानी थी। ये वाणी कहां से लानी थी? खिलवत से लानी थी। देखो मरातबा अपना कि हमारे लिए कहां से आई, खिलवत से ये वाणी आई है। जबराइल नहीं जा पाया, वो रहा हद पर। आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी असराफील फरिश्ता को कहां ले गए? सौसरिया चाहकर, और कहा धाम दरवाजे से लेकर के 4 चौरस हवेली पार करके कहां ले गए? असराफील को कहां ले गए? खिलवत खाने में ले गए। और खिलवत खाने से ये सागर आया है, ये खिलवत से श्रृंगार आया है, ये खिलवत से परिक्रमा आई है, खुलासा आया है। ये सारी वाणी कहां से आई है? खिलवत से आई है। इसलिए वाणी कहती श्री महामती कहे मोमनो, ये ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महबूब की, आपको पढ़ावे कसम। कौन पढ़ा रहा है? राज्य पढ़ा रहे हैं, राज्य बताने वाले हैं, राज्य समझाने वाले हैं, वो सुख देने वाले हैं, वो आनंद देने वाले हैं। कहा ना मोहम्मद से, जब मोहम्मद 4 आसमान पार करके गया तो राज्य ने क्या कहा? आओ मोहम्मद। और क्या किया? मेहर का शरबत दिया, मेहर का शरबत पेश किया। बताओ धनी जिसको अपना मेहर का शरबत दे, जाम पिलाए, और कोई मना कर सकता है? विचार करो सुंदर साहब, चिंतन करो सुंदर साहब, मनन करो इसको कि कोई धनी जिसको जाम पिलाए इसके क्या कोई मना करेगा? कर सकता है। पर मोहम्मद क्या कहता है? ये धनी, ये शरबत हमको मीठा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये हमें उम्मत के बिना, इनके बिना, अपनी उम्मत के बिना ये मीठा हमको नहीं लगता है। तो अब वो शरबत कब पीना है? अब पीने का समय आया है,
क्योंकि वो शरबत जब उन्होंने मना किया, कौन श्यामा जी ने क्या कहा, हम ये शरबत काय के साथ पीना चाहते हैं, अपनी उम्मत के साथ पीना चाहते हैं। तो आज ये 5 पद्मावतीपुरी धाम में, इसी भूमि में, ये नूर मार्फत की भूमि है। पन्ना की भूमि कहा, यह नूर आया धनी का, ये नूर मार्फत की भूमि है। ये रात, लेल की जो रात है, ये रात क्या है, नूर भरी रात है। कैसी रात है भैया? क्यों? क्योंकि इस रात में राज्य का नूर आया। वो नूर क्या है? राज्य के अंगों का सुख आया, राज्य के नैनों का सुख आया। इसी भूमि में यही बैठ करके राज्य ने वो मार्फत का जाम पिलाया। शराब मेरी सुराही का रखिया का मुहर कर, खोलने कईयों किया पर क्यों खोले खोल कबूतर। रखिया तुम्हारे वास्ते, किसके वास्ते रखा है? किसके वास्ते रखा? तुम्हारे वास्ते। तुम ही लो दिल धर अछूत प्याले हैं। ये कौन सा प्याला है? अछूत प्याले, जो कभी किसी ने पिया नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये प्याला किसी ने नहीं पिया, कोई नहीं जाना, ये अछूत है, जिसे किसी ने छुआ नहीं। पियो भर भर, तुम आप अछूत प्याले पियो। ये शराब मेरी सुराही का, रूहो मस्ती देवे पूरण। क्या देगी ये मस्ती? पूरी मस्ती देगी। काय से मिलेगी? इलम लदुन्नी देवे लज्जत। इलम लदुन्नी क्या देगी? आपको ये लज्जत देगी, ये सुख देगी, ये आनंद देगी, ये विलास देगी। अब धनी का वो जाम, वो इश्क का जाम, मेहर का जाम, रूह एक एक अंग से लग लग कर पीती है, जुबा के सुख पी रही है। धनी की खुशबू की, नासिका के खुशबू में क्या है? नरमाई है, नरमाई है, ठंडक है, प्रेम है, प्रीत है, रस है, इशक है। वो धनी की नासिका का सुख, वो जुबा का सुख अब रूहें संसार में पी रही है। और सब अंगों बरसत नूर। और क्या हो रहा है? बोलो श्री प्राणनाथ। इसी 5 पद्मावतीपुरी धाम में सब अंगों का नूर बरस रहा है। आय हाय हाय, परम पुनीत पद्मावती है, हुई धाम से धाम मान, रास जागनी यहां समाई, परम धाम से धाम मान। परम पुनीत पद्मावती है, ये परम धाम से श्रेष्ठ है। क्योंकि जो सुख हमें परम धाम में नहीं मिलते थे, जो सुख हमको कहां मिले? इस जागनी रास में मिले। सुंदर सा ये है तुम्हारी, देखो री सकी मोरे भागन की गति, ये अपने भाग्यों की गति। जो पाया पद्मावतीपुरी धाम पा गए हो, यहां धनी साथ बैठे हैं, जाम पिलाते हैं, वही क्षण है। अपन सोचते 4 में चले गए, 450 नहीं, नहीं, वही क्षण है, वही सायत है। उसी समय में बैठ करके धनी हमको जाम पिलाते हैं। इसलिए एक बात पर विचार करो, क्या बरसता है? जो परम धाम में राज्य के अंगों का नूर बरसता है, उनकी खुशबू बरसती है, अंगों का सुख बरसता है, अंगों की मेहर बरसती है। आए हाय, एक रूह तुम दुल्हा और मैं दुल्हनी। जो अपनी दुल्हा का क्या चाहती है? अंगों का सुख चाहती है। देखो इशक आशिक मासूक का, देखो इशक, इशक देखना है तो किसका देखो? आशिक मासूक का। मासूक कौन है? हक है। आशिक कौन है? रूह है। तो देखो, अब देखो इशक, वाणी कहती देखो इशक आशिक मासूक का, पिया प्यारे की चाह है। पिया की चाह है और प्यारी की चाह है। नूर की सेजा लई दिल में, क्या चाहती है वो? सेजा का सुख चाहती है, लेके बड़ा उल्लास। जो सुहागिन है, जो हुई धनी से सुर करूं सोई सुहागिन जान। जो धनी से क्या हो गई? सुर करूं हो गई। एक रूह, एक दुल्हन अपने दुल्हा का क्या चाहती है? सेजा का सुख चाहती है, अंगों का सुख चाहती है।
आप बताओ, दुल्हन बनी और उसको अंगों का सुख ना मिला, सेजा का सुख ना गया, तो वाणी खुद कहती है, वाणी क्या कहती है? ताए निस्बल गई रात, जो लो मासूक सेज ना आया। जब तक मासूक सेजा पे नहीं आया, जो लो मासूक वाणी कहती है, सेज ना आया, कही सुनी ना बात। राज्य को अपन ने सेजा में बिठा करके चरण के पादुका ने दबाई, धनी से अपने दिल की बातें नहीं बताई। एक पत्नी संसार की रात को अपने पति के चरण दबाती है तो पूरे घर की बात बताती है। वो प्रेम चाहती है, पिया उसको सुख देना चाहते हैं, तो कहीं सुनी ना बात, हमने अपने दिल की बात धनी से ना कही और धनी ने हमें अपना उसका जवाब न दिया। हे प्यारी, हमने कहा हे प्यारे, उन्हें हाँ प्यारी, कही सुनी ना बात, सुख सब अंगों के नहीं लिए, सुखे सब अंगों के न लिए, ताए निष्फल गई रात। आपकी रात्रि क्या हो गई? रात मतलब आना क्या हो गया? जीवन में जन्म लेना, कलयुग पाना, पद्मावती पाना, वाणी पाना, वाणी पर चलना, बैठना, भजन गाना, कीर्तन गाना, मनन करना, तुम्हारा सब बेकार हो गया, कोई काम का ना रहा। तो क्या करो? अपने पिया को अपना बना लो, ये समय है। अभी क्या है? हाथ घससी हाथ से जिन लियो इंद्रियों के, आखा खुले पछताए सी, फिर समय ना आवे बहुत, फिर समय दूसरी बार आपको मिलने वाला नहीं है। तो आशिक जो रूह है वो अपने पिया के अंगों का सुख चाहती है। अंबर में न समाय सके, आए क्या नूर है राज्य के भुजाओं में, क्या है उनके हृदय में, क्या राज्य के ललाट का, राज्य की नासिका का, नैनों का विशाल, अधरों का, खसवटी का, गलस्त का, श्रवण का, और राज्य के पीछे जाकर के देखो गौर पीठ है लालक लिए, और उसमें जो है लाक आई है, और पीछे कांध पर श्याम रंग के गेसु घंगुराले बाल लटक रहे हैं। ऐसा लगता है ये बाल घंगुराले राज्य के कंधे को चुम्बन कर रहे हैं। आय हाय, क्या शोभा है धनी की, क्या अद्भुत है, क्या नूर है। एक एक अंगों का राज्य का नूर गवाही देता है, आनंद पिलाता है। पूरे परम धाम में, आकाश में वो नूर छा जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ, ऐसा नूर बरसता है। ये राज्य के अंगों का सुख है। आज निस्दिन रंग मोहलन में संग श्यामाजी श्याम याद करो, सोई निज सुखे जो लेते आठों जाम। यही तुम्हारी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इसक याही सो आइए, याही से होइए सन्मुख। चौकस चित कर दीजिए, यही आत्म को धन। आत्मा का धन क्या है? राज्य के एक एक अंग को खड़ा करो। एक एक जैसे जैसे राज्य के अंग खड़े हो जाएंगे, वैसे वैसे रूह के अंग खड़े होते हैं, बराबर खड़े होते हैं। तो क्या कहते? चौकस चित कर दीजिए, आत्म को यही धन, निमक एक ना छोड़िए। सुंदर साथ निमक जानते हो ना, एक पल भी ना छोड़िए, निमक एक ना छोड़िए। कर 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 करो, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कर्म से, रात दिन यही हमारा जीवन है, यही हमारी शोभा है, यही हमारा श्रृंगार है। इसलिए सुंदर साथ राज्य के अंगों को खड़ा कर लो, राज्य को पालो, यही हमारा नसीब है। नहीं तो अब हमको मौका मिलने वाला नहीं है। इन अंगों का जहूर, इन अंगों का जहूर मतलब किनके? राज्य के चरणों का, राज्य कटी कमर का, पेट का, पासे का, हृदय का, अधरों का, ललाट का, गेसू का, भुजाओं का, नखंग का, ये सब का जहूर अब क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। किसके लिए प्रकट हो रहा है? तुम्हारे लिए प्रकट।
कि देती हूं निशानियां। मीठा लागसी मोमिन, मोमिन को क्या लगेगा? मीठा लगेगा। कोई रास्ता बताए तो क्या लगेगा? मीठा लगेगा। औरों लगे सखत सुकून, और जो मोमिन नहीं है उसे लगेगा और ये वो सखत सुकून लगेगा। तो इसलिए ये जहूर हो रहा है, राज्य के अंगों का अब शोभा दिखा रहे हैं। इन अंगों का जहूर, इन अंगों का जहूर, पूरा बिनांग कोई ना देखा, नूरे बिनंद कोई ना देखा, और सब अंगों बरसत नूर, और सब अंगों बरसत नूर, अंबर में ना समाय सके, अंबर में ना समाए सके। इन अंगों का जहूर, इन अंगों का जहूर, इन अंगों का जहूर, इन अंगों का जहूर। बोलो श्री प्यारनाथ प्यारे धाम के 5 पद्मावती पुरी धाम समस्त सुंदर साथ की जय। बड़ा